सबसे पहले तो सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपातकाल के दौरान जिन नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देश में लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन किया, जिनको तत्कालीन सरकार ने जेल में डाल दिया, उनके सम्मान में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान जो आपने लिखा है, उसकी जगह यदि राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक यदि आप रखेंगे तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इतिहास में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि ये ऐसा कालखंड था जिसमें अंग्रेजों के समय भी लोगों पर जितना अत्याचार नहीं हुआ, उससे ज़्यादा अत्याचार आपातकाल के दौरान हुआ। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल लागू हुआ। पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया। देश के तमाम वरिष्ठ विपक्षी राजनेताओं और सामाजिक नेताओं को जेलों में बंद कर दिया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी। अखिल भारतीय स्तर पर सबको जेल में डाला। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता कि मेरे पूर्व वक्ता ने कर दी, पर हमारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता भैरव सिंह शेखावत, सतीश चंद्र अग्रवाल, हरिशंकर जी भावड़ा, ललित किशोर जी चतुर्वेदी जैसे नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, युवा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भयंकर अत्याचार किया, जैसा अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ। हमारे प्रदेश में वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्य हैं राजेंद्र गहलोत और घनश्याम तिवारी, उनकी इस प्रकार से निर्मम पिटाई की गई कि वो बेहोश हो गए और पुलिस ने ये समझकर कि ये मर गए तो वो छोड़ करके चले गए। और मुझे खुशी है कि आज जो आप बिल लाए हैं, ये 21 मार्च, इसी दिन 21 मार्च को हमारे देश से आपातकाल हटा था, 21 मार्च 1977 को, और आज आप ये बिल लाए हैं। इससे बढ़िया सौभाग्य की बात हमारे प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के लिए हो नहीं सकती। आज मैं उन तमाम दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनको तो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और शेष बचे जो लोकतंत्र सेनानी, उनके दीर्घायु की कामना करता हूं। लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक का कालखंड एक काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। और ये जो कांग्रेस के लोग ये जो बाइकाट करके गए, वो इसलिए करके गए कि ये सुन नहीं सकते जिस प्रकार का काला काम, जिस प्रकार के लोकतंत्र की हत्या का काम आप लोगों ने किया, उसको हिंदुस्तान की जनता किसी भी प्रकार से माफ नहीं करेगी। आप कर रहे हो लोकतंत्र की हत्या, तो बिराजो बिराजो आप लोगों ने की है लोकतंत्र की हत्या, पूरे देश का आपने ऐसे हत्यारे हो आप लोग। बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो हत्यारे हो आप। हाँ, 25 जून 1975 का वो काला दिन, कांग्रेस के इस काले धब्बे को कोई भी मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। तब तक लगा रहेगा वो। और मैं राज्य सरकार से एक मांग और करना चाहूंगा कि आज का दिन 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाया गया था। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का दिवस है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के दिन को लोकतंत्र पुनर्स्थापना दिवस के रूप में निश्चित रूप से मनाया जाए। एक बात मैंने कुछ अमेंडमेंट्स रखे हैं, तो इसके बारे में मैं अभी बताऊं या अमेंडमेंट माननीय सभापति महोदय अभी बता दूं, बाद में बताऊं? और आज होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस के लोग खड़े होते और वो ये कहते कि हाँ, हमने ये अपराध किया है, लोकतंत्र की हत्या की है,
हम इसके लिए सामूहिक रूप से माफी मांगते हैं, पर इन्होंने प्लीज सदस्य बोलने दीजिए। प्लीज सदस्य आपका नंबर आया था बोलना, आपका नंबर आया था बोलना। प्लीज सदस्य प्लीज विराजिए। आपका नंबर आया तो बोल लेना, पर इस काले धब्बे से कभी मुक्त नहीं हो सकते। कांग्रेस के लोग इस काले धब्बे से किसी भी हालत में नहीं हो सकते। आपका नंबर आया आप लोग सब लोग लोकतंत्र के हत्यारे हो। तो साहब गलत कह रहा हूं क्या? हाँ प्लीज, इसलिए मैं बोलने दो। धन्यवाद देते हुए कि आपने ये शानदार और जानदार काम किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।